गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग एमाइन ग्रुप के रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइन molecule. So next we will discuss the some property, then again chemical reactions of amine. So here first point is the physical property of amines. So physical property means solubility, boiling point, density, color, etc. So these all properties are known as physical property. So first point is the solubility. So relation between solubility and a molecule means molar mass. So solubility inversely proportional to molar mass of the compound. Whenever we increase the mass of compound like methylamine, increase molar mass like ethylamine, propylamine, butylamine, etc., then the solubility of compound will be decreases due to the increasing of molar mass. तो पहला पॉइंट था हमारा सॉल्युबिलिटी, मोलर मास। मान के चलो हमारा सिंगल कार्बन का एक एमाइन बना है, मीन्स मेथिलेमाइन या फिर मेथेनामाइन CH3NH2, और दूसरा लेते हैं C2H5NH2। तो सेकंड वाले में देखते हैं कि 2 कार्बन है। तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन का नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वहाँ पे सॉल्युबिलिटी उस एमाइन का वाटर में डिक्रीज होता हुआ जाएगा। जितना मोलर मास बढ़ेगा उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, और ये सॉल्युबिलिटी मान के लो सभी में काम करेगा। मेनली इसको वाटर में ले लिया गया है, और वाटर में जानते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सो एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। लेकिन अगर ईथर में देखा जाए तो वहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स बॉइल्ड। कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है, लिक्विड मॉलिक्यूल बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मीन्स द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आर सेम। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड. So here the order of boiling points of amines. So in previous class already discussed about the types of amine, means प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। सो 3 टाइप के एमाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वार्डनरी भी पढ़े हैं, लेकिन क्वार्डनरी को यहाँ पे नहीं लिया गया है, सिर्फ 3 ही देख रहे हैं। एक एमाइन आएगा, फिर प्राइमरी एमाइन मीन्स अमोनिया, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। So here the boiling point of primary amine is more than the secondary than the tertiary. यहाँ पे जो boiling point का वैल्यू है, प्राइमरी एमाइन को अगर बॉईल करते हैं तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उससे कम चाहिए सेकेंडरी, और सबसे कम चाहिए टर्सरी। सो ऊपर में रिलेशन हम लोग लिख चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे ये प्राइमरी मतलब इस तरीके का आएगा। ये RNH2 मीन्स एक ही हाइड्रोजन को हटा के एक एल्किल जोड़ दिए हैं। अगर 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 एल्किल जोड़ दिए मतलब सेकेंडरी, या 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 एल्किल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, मतलब 3 एल्किल ग्रुप के थ्रू हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी एमाइन। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक तो इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और दूसरा बनेगा ये नाइट्रोजन की वजह से। तो हियर इन प्राइमरी एमाइन, इन केस ऑफ प्राइमरी एमाइन देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, possibility of 3 hydrogen bonds, 1, 2 and 3. But in case of secondary amine there are only 2 hydrogen bonds. And finally tertiary amine there are the possibility of only 1 hydrogen bond by nitrogen atom. So already discussed the boiling point directly proportional to hydrogen bond. So here hydrogen bond, the number of hydrogen bonds is more, therefore the boiling point of primary amine is more
देन द सेकेंडरी एमाइन, देन द टर्सरी एमाइन। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। मान लो अगर यहाँ पे प्राइमरी एमाइन दिया है, सेकेंडरी एमाइन दिया है, टर्सरी दिया है, तो ऑर्डर ये होगा। और अगर मान के चलो कि एक और है यहाँ पे कि मान लो सबका अगर टाइप सेम है, सबका अगर हम लोग टाइप सेम लेते हैं, तो यहाँ पे एक और ले लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मान लो सब के सब प्राइमरी एमाइन है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर समझ के चलो कि 3 कंपाउंड दिया है, तीनों ही प्राइमरी एमाइन है, लेकिन पहले वाले का मोलर मास है 50 के आसपास, सेकंड वाले का 70 के आसपास और थर्ड वाले का 100 के आसपास, तो 100 वाले मोलर मास का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा देन द सेकंड देन फर्स्ट। तो इस तरीके से ऑर्डर होगा इस तरीके से। और अगर वहाँ पे मान के चलो कि एमाइन का टाइप से ही डिफर कर दिया गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके, तो वहाँ पे सीधा सीधा हम लोग फोकस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के ऊपर। तो वहाँ भी देखेंगे कि सबका मोलर मास सेम है या डिफर है। जैसे यहाँ पर लिया गया है, कंपाउंड है, मोलर मास है एंड अ बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, सो एन ब्यूटेनामाइन, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटिलेमाइन है, ब्यूटेनामाइन बोलेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। एन मीन्स नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन है ये सीधा, CH3 CH2 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 NH2 इस तरीके से। तो इसमें देखेंगे कि मोलर मास कितना है 73। 2 ही हाइड्रोजन है, मीन्स एक हाइड्रोजन को हटा के इसको जोड़े हैं, तुम्हारा बोले कौन सा होगा प्राइमरी एमाइन। अब नीचे में देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ पे कितना है 9 + 2 11 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये 1 11, यहाँ भी 11 हाइड्रोजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन। और सेम यहाँ पे नंबरिंग काउंट करेंगे तो लास्ट वाले में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कि तीनों का यहाँ भी सेम नंबर होगा। सबका देखेंगे मोलर मास 73 ही है, लेकिन पहला वाला प्राइमरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी है और थर्ड वाला एक एल्किल इधर है, 2 एल्किल इधर, मतलब टर्सरी है, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को हटा के इसको जोड़ दिया मतलब प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन को हटा के अगर 2 एल्किल जोड़ दिया मतलब सेकेंडरी। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 एल्किल ग्रुप जोड़ा गया, यहाँ पे एक ये और 2 ये, ठीक है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो यह आ जाएगा CH2 CH3, एक ही लाइन में आएगा, तो ये हो जाएगा टर्सरी। सबका मोलर मास सेम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है मतलब कंफर्म है कि इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी एमाइंस इज मोर देन द सेकेंडरी देन टर्सरी। यहाँ पे प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट देखो 350.8 केल्विन दिया है, सेकेंडरी कितना दिया है 329.3 केल्विन दिया है, और लास्ट वाला जो टर्सरी है इसका 310.5 केल्विन दिया है। तो सबका मोलर मास सेम है लेकिन टाइप दूसरा है, तो इसी टाइप की वजह से यहाँ पे देखेंगे कौन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और उसी हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इन लोगों का सीक्वेंस देंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा अगर मोलर मास सेम है। इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स आर सेम बट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर डिफर लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, then definitely the boiling point of primary amine is more than the secondary than the tertiary। so इस तरीके से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो अगला देखते हैं हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में पहला लिया गया बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमाइन एक्ट as बेसिक मीन्स बेस। सो ड्यू टू द बेसिक नेचर इट रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म वाटर साल्ट, ठीक है। यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट कि एमाइन बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट, कि एमाइन जो है हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये एसिड से रिएक्शन करता है और साल्ट बनता है। तो हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी है ये HX लिखा है, X मीन्स हेलोजन होगा,
ClBrHI। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले ही पढ़ चुके हैं, HBrHI ये सब एसिड हैं और ये बेस है, ठीक है। तो ये बेस जैसे एसिड से रिएक्शन करेगा इस तरीके से साल्ट बनाएगा। अब साल्ट कैसे बनाएगा देखते हैं, ठीक है। साल्ट तो ये बना लिया, तो यहाँ पे HX के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस बॉन्ड को अगर डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर देन द हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। कि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से खींचेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्स अपने ऊपर ले जाएगा, जिसकी वजह से एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये बना लेगा RnH3X, ठीक। अब N चूँकि अपना लोन पेयर इसको दिया है इसलिए N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और X के ऊपर नेगेटिव। ओवरऑल अगर देखा जाए तो RnH3X इस तरीके से कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो ये है हमारा साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है एनिलीन को लिया गया है। एनिलीन अगेन रिएक्ट विथ एसिड मीन्स HCl एंड अ फॉर्म साल्ट। तो ये भी हमारा एनिलियम क्लोराइड बना है। क्लोरीन का मतलब क्लोराइड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और एनिलीन मीन्स प्लस चार्ज है इसलिए हो गया एनिलियम। तो ये हो गया हमारा एनिलियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखें कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमाइंस हैव वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लेविस बेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा कोई भी एमाइन हो तो इस तरीके से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है सभी नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। और इसी लोन पेयर की वजह से, ठीक है, इसका जो नेचर है बेसिक होता है। तो लेविस बेस जैसे कि यहाँ बोला गया है, तो लेविस बेस का सिंपल सा थ्योरी है, मीन्स डेफिनेशन है कि एनी स्पीसीज दैट कैन लूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस बेस। कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर रहेगा वही देगा, सेंट्रल एटम के पास तो यहाँ पे लोन पेयर है ये देगा, इसलिए एमाइन का नेचर क्या होगा, ये ऑल एमाइंस आर बेसिक इन नेचर मोस्टली। नीचे है कि इस बेसिसिटी का रिलेशन दिया है, तो रिलेशनशिप बिटवीन KB एंड PKB एंड बेसिसिटी। KB मतलब है बेसिसिटी कांस्टेंट है, PKB मतलब पावर ऑफ बेसिसिटी है, ये मीन्स बेसिक जो pKa बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन से भी ये OH माइनस कहा जाता है, और ये बेसिसिटी। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। तो KB का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा और हमारा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। KB का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जितना मोर ज़्यादा होगा, ठीक है, PKB का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो इन तीनों के अगर वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू दिया है तो हम लोग बता सकते हैं कि बाय नो द वैल्यू ऑफ KB एंड PKB वी कैन जस्टिफाई द नेचर ऑफ बेसिसिटी मीन्स द बेस आर हार्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग आर वीक, ठीक है। कि इन दोनों का वैल्यू देखेंगे, मान लो दो कंपाउंड दिया है, दोनों का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन देख करके, मान लो दो कंपाउंड दिया है, PKB का वैल्यू दिया है, तो उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है और कौन सा ज़्यादा एसिडिक। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है PKB का वैल्यू दिया है 3.38, 3.27 इस तरीके से। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि यहाँ से डिक्रीज हुआ, फिर और ये इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, मतलब अलग अलग कंपाउंड को इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे मान लो मैं इसको और इसको कंपेयर करना चाहूँगा पहले दूसरे को। तो PKB का वैल्यू भी बेसिसिटी के लिए देखे थे कि बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। तो यहाँ पे हमारे जिसका जितना वैल्यू कम होगा यही स्ट्रॉन्गर बेस होगा और ये वीक बेस हो जाएगा इन दोनों के केस में। अगर मान लो इन दोनों को मैं केस ये लेता हूँ, ये 4.22 और 3.29, तो यहाँ पे PKB का वैल्यू ये ज़्यादा है, मतलब यही वीक एसिड होगा और ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। और दिया है PKB वैल्यू ऑफ एमाइंस इन एक्वस फेज। एक्वस फेज कहने का मतलब है वाटर में। नेक्स्ट देखेंगे
basic order of basicity of amines in two state, means first one is gaseous state and second one is aqueous solution, means aqueous state. aqueous means liquid state. तो एमाइंस का जो ऑर्डर है बेसिसिटी का दो फेज में, दो स्टेट में देखेंगे, एक है गैसियस स्टेट और दूसरा है एक्वस स्टेट मीन्स लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे देखेंगे तो गैसियस स्टेट में हमारा ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, 3-2-1, ठीक है। तो 3-2-1 के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब है कि ये एमाइन जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को। ये एल्किल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को। ये एल्किल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा था, एक लोन पेयर, ये तीनों लोग देंगे तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब और भी बढ़ जाएगा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये और अच्छे से दे सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे 2 जने देने वाले हैं, अगर 2 जने देंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो सब में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा। अच्छा, इतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देयरफॉर द बेसिसिटी ऑफ टर्शियरी एमाइंस इज मोर देन द सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर एल्किल एमाइन लेंगे तो ये ऑर्डर बनेगा, अगर वहीं पे एराइल एमाइन लेंगे तो ये ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिल एमाइन अगर लेते हैं तो हमारा बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। ये तो था हमारा गैसियस फेज में जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है कि वो ले करके हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। अगला लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, 2 तरीके से होता है। मीन्स यहाँ पे जनरली जैसे अगर मान के लो मैं यहाँ पे दे दिया CH3N और यहाँ भी CH3, अब यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक। अब साइज बढ़ जाता है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा साइज वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा तो नाइट्रोजन को उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे जितना कि दे सकते हैं, ठीक। पता चला ये दोनों छोटे हैं तब ठीक है, अकेले दे देगा ये, लेकिन तीनों के तीनों देंगे तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो बड़ा अगर साइज वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है, चाहे प्लस आई शो करे, ठीक है, प्लस आई तो शो कर ही रहा है ये, तो प्लस आई शो करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बाद भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, और उसी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है सामने वाले को उतना अच्छे से नहीं दे पाता जितना कि वो दे सकता है। तो यहाँ पे 2 टर्मों में देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एथाइल एमाइन। एथाइल एमाइन को हम लोग लिखेंगे C2H5NH2। अब यहाँ पे अगर टर्सरी और सेकेंडरी करेंगे तो C2H5 का नंबर बढ़ा देंगे हाइड्रोजन को हटा के, और मिथाइल के एमाइन कर लेंगे CH3NH2, ठीक। तो यहाँ पे वाटर लिखेंगे, ठीक है। तो वाटर लिखने के लिए क्या करेंगे कि अगर एथाइल एमाइन का केस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मान लो मैं यहाँ पे C2H5 का 3 ग्रुप लेता हूँ, मीन्स टर्सरी एमाइन लेता हूँ, यहाँ भी टर्सरी एमाइन लेता हूँ, तो सेम ये वाला कंडीशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कन्फर्म है 3 अगर एल्किल ग्रुप आते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी तो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ 2 ही रहे, एक ना रहे, तो कन्फर्म है 2 वाले का ज़्यादा होगा, 1 वाले का तो कम ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एथाइल एमाइन के केस में दोनों में, ठीक है, यहाँ पे बी ले लेते हैं मेथाइल एमाइन का या मेथिलामेन, जो भी बोलना चाहो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेकेंडरी दोनों में ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में एल्किल ग्रुप का नंबर कम होगा। उसके बाद देखेंगे दोनों में कि बड़ा कौन है, एथाइल एमाइन बड़ा है या मेथाइल एमाइन। तो C2H5 बड़ा है CH3 से, इसलिए हम बोलेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो बड़े के लिए बड़े को रखेंगे सेकंड में, छोटे के लिए छोटे को रखेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे 2 के बाद बड़ा कौन सा होगा, प्राइमरी और टर्सरी में तो टर्सरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा कौन सा होगा हमारा, प्राइमरी। मीन्स यहाँ पे C2H5 है, अगर C2H5 को मैं यहाँ से लेता हूँ C2H5N और ये C2H5 और ये C2H5, एक और लेता हूँ N, ये C2H5 और बाकी में HH है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा बड़ा, इसलिए सेकेंडरी तो दोनों में कॉमन है। फिर ये बड़ा कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे बड़ा ले लिए, ठीक। तो
तो अगला कौन हो जाएगा हमारा, प्राइमरी हो जाएगा। अब नीचे में लेंगे तो सेम कंडीशन, अगर मैं टर्सरी मिथाइलेमाइन लेता हूँ और प्राइमरी मिथाइलेमाइन लेता हूँ तो छोटा वाला है इसलिए छोटा देखना है, तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 3 बार मिथिल करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्राइमरी उसके बाद हो जाएगा हमारा टर्सरी। तो ये था हमारा एक्वस फेज में बेसिसिटी का आर्डर लिया होगा, और गैसियस फेज में स्टेरिक हिंडेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे जैसा है वही रहेगा 3:1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप। सो प्लस आई इफेक्ट मीन्स यहाँ पे आर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस है, मीन्स एल्किल एमाइन है, ये एल्किल एमाइंस। यहाँ पे जो हम लोग बेसिसिटी का आर्डर लिए हैं एल्किल एमाइंस का लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए बेसिसिटी आर्डर, अगला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।